अच्छा जी, रिकॉर्डिंग लग चुकी है। अब ये देखें, अब ना आपने जरा गौर से देखना है इजाज भाई। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास हाई पॉइंट था, ये हमारे पास लो पॉइंट था, ठीक है। ठीक है। अब जब हमारे पास हाई और लो डिफाइन हो, बेसिकली ये लो डिफाइन तब होगा, ये लो डिफाइन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या इसे बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, जिसे बोस कहा जाता है। जब ठीक। बोस होगा तब हम ये देखेंगे कि इस पूरी, ये जो प्राइस सेक्शन है, इसमें अगर तो बोस ऊपर को हुआ है, ये वाला ऊपर बोस हुआ है, तो हम ये देखेंगे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। तो हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये ठीक है। वन। तो जब हमारे पास लो एंड हाई डिफाइन हो जाता है, तो फिर मार्केट उसमें रेंज में होती है ना, तो जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी, जब ऊपर एक नया हाई बन जाएगा बोस होने के बाद, तो फिर हमारे पास एक रेंज बनती है, वो ये वाली बनती है, ठीक है। अगर समझ ना आए जरूर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करके फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जब ये हमारे पास एक लेग बन चुकी है, ये वाली, ये लोएस्ट पॉइंट से ये हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है, ये प्रीवियस लो जो था वो अब हमारा वैलिड नहीं रहा, क्योंकि उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दी। ठीक है। और अगेन में ये जो इसमें मेन पॉइंट है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो लो हमारा कंफर्म होगा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारा लो कंफर्म नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, ठीक है। मतलब पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना सर। फिर लो मार्क करना है, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ठीक। अगर हम मार्कअप में है, तो अब मार्कअप में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हाई है, हाई अब या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमारा बोस होगा, या इस वाले पॉइंट को, अब ये आपके क्वेश्चन पे बात है, या इस जी। लो को ब्रेक कर दे तो हमारा चोच होगा। इसमें कोई बड़ी साइंटिफिक बात नहीं है, कोई हमने जरूर तकसीम नहीं देनी है। हमारे पास हाई है, हमारे जी। पास जी। लो है, अगर हाई ब्रेक होगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हम मार्कअप में जा रहे हैं। अगर ठीक। लो ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ये बात भी इजी है, समझ आ गई। जी सर। चले जी, इसके बाद आप ये देखते हैं कि मार्केट ने हमारे उस हाई को ब्रेक किया और हमारे पास एक नया लो आ गया, तो हम इसको हायर लो कंसीडर करेंगे प्रीवियस लो का, ठीक है, उसको भी हमने मार्क किया। फिर अगेन हमारा बोस जब तक नहीं होगा, इस तब पूरी, तक इसको लो नहीं मानेंगे। हाँ जी, इस पूरी प्राइस एक्शन में हम लो नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट हमारे साथ ट्रिकीनेस करती है। ट्रिकीनेस कैसे करती है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जी। ना ही चोच हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। बेसिकली ये हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है इस पूरे प्राइस एक्शन में, यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली हमें एक वैलिड पुल बैक चाहिए होता है। ये वैलिड पुल बैक कैसे चाहिए होता है कि जब हाई बना तो उसके बाद एक डीपर 40%, 50%, 60%, इवन अगर आप ये देख लें, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, अगर आप इसको कंसीडर करें तो ये जो इसका बना है ना हायर लो इस पॉइंट का, तो ये तकरीबन 80% बनता है। तो हमें डीपर पुल बैक को मार्क करना है, ना कि ये वाले पॉइंट को, ना ये वाले छोटे जो रिट्रेसमेंट होती है उसको नहीं हमने करना। रिट्रेसमेंट कह लो, पुल बैक कह लो, करेक्शन कह लो, ये तीनों वर्ड सेम है, ठीक है। इसी ठीक। तरह आप ये देख सकते हैं कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक कोई डीपर पुल बैक नहीं हुआ, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, कोई सीन नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही प्लीज वो बाद में ना कहिएगा, क्योंकि मैं उसके बाद आप लोगों के चार्ट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी भी प्राइस एक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे, कोई बंदा बताना चाहेगा उसको। रेंज रेंज कहेंगे। रेंज भी कहेंगे, और भी एक वर्ड है जिसे हम कहेंगे, एक्सटर्नल। हाँ जी, स्ट्रक्चर। हम इसको इंटरनल प्राइस एक्शन, ये जितने हायर हाईज हायर लोज ये पूरा बन रहा है, ये इंटरनल बन रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास ये है, ये है। अगर ये ब्रेक होगा ऊपर को तो हमारा बोस होगा, अगर ये नीचे को ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक सर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप आगे आए लास्ट पे जहाँ पे हमारा चोच हुआ है सर जी, वहां हाँ पे। जी, हाँ जी, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट जो मैंने पूरी ग्रीन स्क्रीन कर दी है, इसको देखते हुए अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने कैसे मार्क किया। वो ऐसे मार्क किया कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास एक डीपर वैलिड पुल बैक होना चाहिए। आप ये देखें, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, ये पॉइंट से ये डीपर है लेकिन लोएस्ट पॉइंट नहीं है। उसके बाद ये डीपर है, लोएस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत है लेकिन लोएस्ट पॉइंट नहीं है। हमारा फुल लोएस्ट पॉइंट ये है। उसके बाद मार्केट ने इसको, इस रेंज को तोड़ा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट ऊपर चलेगी तो हमारे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लोएस्ट पॉइंट ये वाला बनता है, हमने इसलिए इसको मार्क किया, ठीक है। अब इसको मैं हटा दूं,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लोएस्ट पॉइंट आ चुका है हमारे पास। उसके बाद एक फिर हमारे पास एक वैलिड और डीपर बुल बैक आता है जो कि इस हाई से लेके और उसको नहीं, एक मिनट, इस लो पॉइंट से ये हाई पॉइंट से ये एक 40-50% तकरीबन बनता है, ये हमारा वो वाला पॉइंट बन जाता है हायर लो इसका, तो हमने इसको भी मार्क कर लिया। उसके बाद कोई डीपर नहीं आता, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता और फिर ये एक पॉइंट हमारे पास ये बन चुका है। यहाँ तक किसी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, नहीं है? ठीक है सर। ये चोच वाली जगह पे है सर जी मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, मैं आपको लेता हूँ, लेकिन अब जरा प्रॉपर मैं समझा दूं चोच और ये सारी चीजें। जी। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये वो एरिया फिर बन जाता है क्योंकि ना ऊपर मार्केट ब्रेक कर रही है ना नीचे मार्केट ब्रेक कर रही है, ये वाले पॉइंट से लेके अनटिल ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो जब इस लो को, जैसे हमारा रूल है, इस लो को मार्केट ब्रेक करेगी तो चोच होगा, ठीक है, जो कि मार्केट ने इसी लो को ब्रेक किया और हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है ये वाले पॉइंट तक, ठीक है। अब जब हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है ना, इसको मैं फिलहाल करता हूँ डिलीट। तो अब आप ये देख सकते हैं चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया जो कि इन सब, जो कि पीछे जितने भी हायर लो थे, या आप इसको कंसीडर कर रहे हैं ये हायर लो है और फिर ये लो बना, हायर लो के बाद ये लो बन चुका है। जब ये लो बना है ना, तब हमें ये पता चल गया है कि अब मार्केट, अब हमारे पास क्या रेंज बनती है, कोई बंदा बताना चाहेगा रेंज क्या बनती है? एक्सटर्नल सर। हाँ जी, एक्सटर्नल ही पूछ रहा हूँ ना मैं, एक्सटर्नल रेंज कौन सी बनती है? सर ये जो न्यू हाई लगाया मार्केट ने ये वाला, और ऊपर जो न्यू अपना लो है, लो की बात कर रहे हैं जी, ये तो मार्क है। अब हमारा कौन सा है हाईएस्ट पॉइंट, कौन सा है हमारा हाईएस्ट पॉइंट? ये वाला है या ये वाला है? ये तकरीबन सेम ही है, ठीक है, ये वाला या ये वाला। आप ये वाला इसको, आप ये थोड़े से पिप्स, 1-2 पिप्स ऊपर है, चलो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा, अब हमारे पास रेंज क्या बनी, अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। ये हाई ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बेरिश मार्केट में जा चुके हैं। अगर ये लो ब्रेक होगा, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, तो हमारा क्या होगा? बोस होगा। तो सिंपल सी बात है, ये अगर आप लोगों ने इतना हिस्सा मार कर लिया, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ना, इसको मैं ले आता हूँ वहां पे। हाँ, क्यों नहीं रहे भाई तुम ऐसे? ये वो एरिया है मेरे भाई जिसमें या तो चोच होगा या तो बॉस होगा, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट होल्ड नहीं कर सकी अपने लोएस्ट पॉइंट को। आप ये देख सकते हैं कि ये लोएस्ट पॉइंट बनता है, मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आती है, ये जिगजैग इंटरनल कर रही है, और इसके बाद इंटरनली वो एक हायर लो बना रही है, फिर हायर लो बना रही है। ये सब इंटरनल चल रहा है क्योंकि हम रेंज में है, हमारी रेंज जो है वो ये वाली है, अनटिल मार्केट इस रेंज को इधर आके ब्रेक करती है। तो दिस इज आवर अगेन चोच। जो उसने नीचे चोच किया है उसने उसको रखा ही नहीं है, होल्ड ही नहीं कर सकी मार्केट, दोबारा मार्केट रिटर्न होगी। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर। एक मिनट, ये जो आपने पीछे से जो हाई है सर, उसके नीचे जो लो है, तो उधर से सर बोस कैसे बनना था? किधर से? ये जो ऊपर हाई मार्क किया हुआ है ना सर, आपने कहा कि अगर इसको ब्रेक नहीं करती तो फिर ये बोस बनेगा। सर बोस कैसे बनेगा? बोस इधर बनेगा यार, इस पॉइंट पे कह रहा हूं मैं। ये जो उसने एक लोएस्ट पॉइंट बना दिया ना चेंज ऑफ करैक्टर के बाद, जी सर। इसको अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे, किधर गया, अगर मार्केट इस तरह ऊपर भी गई कोई मसला नहीं, नीचे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इधर आके ब्रेक कर देती तो ये हमारा बोस हो जाता, क्योंकि हम चेंज ऑफ करैक्टर में। ठीक है, ये हमारा बोस, मतलब लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करती तो फिर बोस होना था ना, क्योंकि हम यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर चुके हैं। तो लेकिन उसने नहीं किया, क्या हुआ, मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट है भाई, ये जरूरी नहीं है कि चोच हो गया तो अब हम गए, अब हमने 300-400 पिप्स कमा लेने हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये आपने जस्ट समझ लें कि ये ABCD अभी शुरू हुई है स्ट्रक्चर की, अभी बहुत कुछ बाकी आने वाला है इस पे। तो हमारा लोएस्ट बना है। हाँ जी, इस पे सर जरा थोड़ा सा जूम करना, मैं देख मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी की है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट भी है, वो भी अभी नजर आ रही है। जी सर, मैं देखना चाह रहा था कि इसने अगले पॉइंट में इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है या डबल टॉप लगाया ओनली? डबल टॉप है, डबल टॉप।
ठीक है, हम आपसे ही सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जहाँ पे हमारा चोच होके लो बना है सर, अगर हम इसका बॉस होने का वेट कर लें तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि अब पक्का मार्केट जो है वो बेरिश में आ गई है। जैसे मार्केट ने ये डबल टॉप लगाया है, या सेकंड जो मार्केट ने मैं आपको जी जी बात बता दूं, बिल्कुल सही बात है, आप सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को समझाने से मेरे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको जी जी बताता हूँ ये क्या चीज मैंने मार्क की हुई है। FVG है सर जी, ये FVG तो है, लेकिन इसको जी हम कहेंगे ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट चाहे ठीक है जितना मर्जी ऊपर जाती रहे, मैंने जब बाय करना है तो मैंने इस पॉइंट पे बाय करना है, डिमांड जोन है। ठीक है। ये जी सारी मेहनत जो की गई है ना, ये जी इसलिए नहीं की गई कि यहाँ पे चोच होगा तो हमने उसे एंट्री लेनी है। चोच पे एंट्री बनती नहीं है, ना ब्रेक ऑफ सही है स्ट्रक्चर पे, ना ही कोई चीज। हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो आने वाली चीजें हैं ब्रदर। लेकिन पहले जो मैं सिखा रहा हूँ प्लीज उस पे रहे। क्यों? अगर ओके सर जी मैं अगर आपको ये बता दूं ना कि ये मैंने किस हिसाब से मार्क किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, आप इसको मार्क करना शुरू कर दोगे, आप चोच बोस बाकी सब चीजें भूल जाओगे। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बंद कर देंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है। हाँ जी, एंट्री तो बाद में आएगी ना, पहले अब ये देखो, ये मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं मास्टर हो चुका हूँ। मैंने ये टाइम दिया है इसको आप लोगों के लिए कि भाई मैं जरा क्लियरली बता दूं। कल मैं थोड़ा सा वो नींद में था, इसलिए मुझे भी लगा कि कल मैंने कोई अच्छा लेक्चर इतना अच्छा नहीं किया जितना मैं करता हूँ। यानी इतना इजी जितना मैंने आज करके आप लोगों को बता दिया, इतना इजी कल नहीं था। तो ये मैंने मार्क किया, मैंने ढूंढा, मार्क करने के बाद आप लोगों के अब देखिए इसमें कितने ही मिसकंसेप्शन हो रहे हैं। ये भी रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये भी रिट्रेसमेंट वैलिड है कि नहीं वैलिड? आप देख सकते जी हैं यहाँ से, ये देखो ये कितना ही उसने पुल बैक, इवन उसने एक तरह का बोस भी कर दिया इंटरनली नीचे को। यहाँ से यहाँ तक कितना ही वैलिड पुल बैक है, लेकिन हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोस को देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल सारा क्वेश्चन जो थे ये कल अधूरे थे, मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बस 15-20 मिनट के लिए लिया था, लेकिन चलो ज्यादा होगी बात। हाँ, तो वो एक अलग बात है। रिकॉर्डिंग मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट।